लड़कों पढ़ो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा, ठीक है। अगर तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा, कैसे हैं आप सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा था यार। इसके पहले मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाई थी जो कि मान के 7-8 मिनट की थी। उसमें जा करके देखो, उसमें आधा चैप्टर फिनिश हो गया है। आधा चैप्टर बस आधा के आधे से भी कम बाकी है, वो आज हम फिनिश करने वाले हैं मात्र 5 से 6 मिनट में यार। चलो थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बता दूं तो हम लोग देखो टारगेट बैच चला रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग टारगेट बैच चला रहे हैं जिसमें हम पूरे क्लास 10th की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। और हम बताते हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाकर के आप फ्री में पढ़ाई क्लास 10th की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो और आपके 90+% आएंगे लास्ट में, अगर आप हम पे भरोसा करके हमारे चैनल से पढ़ाई करते हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हमें पढ़ने थे दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ दिया था कि इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। किसी भी कंट्री से हमारा कनेक्शन ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल होना, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होना। तो जो कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर थे जिससे ग्लोबलाइजेशन और इनेबल हुआ और अच्छा हुआ, चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट। भाई जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन भी अच्छा हुआ। कैसे? क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा हो गया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, एक जगह सामान दूसरी जगह भेजना। सामान भेजने का पहले क्या जरिया था भाई, शिप से भेजा जाता था, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ, रेलवे सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ, रेलवे बन गया। तो क्या हुआ, इनोवेशन हुई, टेक्नोलॉजी आई, जिससे कि क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट पहला रीजन है। देखो ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है लिखने के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। इनोवेशन हुआ, ट्रेन से काम जल्दी हो गया, आसान हो गया। तो क्या हुआ, सामान की प्राइस गिर गई, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब लोग आसानी से उसको परचेज कर सकते थे क्योंकि उसकी डिलीवरी भी फास्टर थी, ठीक है। चलो आगे देखो, मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड ट्रेड बिकम एफिशिएंट। देखो मटेरियल का मूवमेंट है, ट्रेड है, वो और ज़्यादा तेज हो गया जैसे ही इंप्रूवमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन में। भाई जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन तेज होता गया, सामान पहुंचाना आसान होता गया, तो कॉस्ट क्या हो गई, गिर गई। और फिर क्या हुआ, लोग इजीली उसे परचेज कर पाए और लोगों को वो इजीली अवेलेबल हो गया। चलो इसके आगे देखते हैं क्या है, एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन। देखो अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। पहले तो हमारे पास टेलीफोन वगैरह तो आ ही चुका था, टेलीफोन तो था ना भाई पहले। लेकिन आफ्टर दैट जब तुम्हारा देखा जाए तो इंटरनेट आ गया, तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंस्टेंट एक जगह से दूसरी जगह शेयर होने लगी। क्या होने लगी, शेयर होने लगी। जैसे तुम शेयर करते हो ना अपनी रील्स अपने उस खाली बैठे हुए दोस्त को, वैसे ही, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होने लगी, शेयर होने लगी, और जिससे कि ट्रेड को और ज़्यादा बूस्ट मिला, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन में और ज़्यादा हेल्प हुई। ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ा। ओवरऑल इफेक्ट ये देखने के लिए मिला कि जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। देखो ये सब पूरी नोट करते रहो, ठीक है। और जल्दी हम वेबसाइट पे शिफ्ट होने वाले हैं, तो वेबसाइट पे हम सारी चीज़ें बता देंगे। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पूरी क्लास 10th की प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हो और क्लास 10th के लिए सारी चीज़ें अपडेटेड रहना चाहते हो। भाई यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हम करा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हम करा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो मैंने बोर्ड को डिवाइड कर दिया है, देखो तुमको सब समझ में आएगा। चलो हमने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देख लिए भाई, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन देख लिया। अब आते हैं अदर फैक्टर जैसे कि मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अरे भाई जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो सामान के साथ इंसान भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इंसान ही तो लेकर के जा रहा होगा। चलो तो देखा जाए तो जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था तो देखा गया कि लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। क्यों जा रहे थे भाई, इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। भाई लोगों को पैसा कमाना था इसलिए लोग जा रहे थे। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे थे, भाई गांव में काम करने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे थे, जॉब मिल जाएगी उनको, इस सोच में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। एजुकेशन पढ़ाई के लिए ट्रैवल कर रहे थे, गांधी जी लंदन गए थे, पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो मतलब कि लोग इनकम, जॉब और एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहे थे। अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होंगे तो अपनी कुछ ना कुछ आइडियाज़, अपना कल्चर दूसरी जगह शो करेंगे, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन में हेल्प कर रहा था, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती, कहता है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो था वो कम था। क्यों कम था भाई, क्योंकि इंटरनेशनल माइग्रेशन करने के लिए यानी कंट्री से कंट्री ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा पॉलिसी की ज़रूरत होती है। और पहले के ज़माने में लोग इतने पढ़े लिखे तो हुआ नहीं करते थे जिस वजह से उनके पास वीज़ा होता, ठीक है। तो इसीलिए नहीं था, तो ज़्यादातर कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोग। चलो अब बात आती है लिबरलाइजेशन की। क्या बात आती है बेटा, लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन समझने के लिए सबसे पहले मैं तुमको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। देखो ये सब तुमने नोट कर लिया है ना, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये सब नोट कर लो, ठीक है, कॉपी में। चलो 1 सेकंड 2 सेकंड, नोट हो गया, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करूँगा और मैं तुमको समझाना चाहता हूँ लिबरलाइजेशन क्या होता है। क्या बेटा, लिबरलाइजेशन। चल लिबरलाइजेशन समझते क्या होता है। लिबरलाइजेशन समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा इम्पोर्ट क्या होता है
और एक्सपोर्ट क्या होता है। क्या मैंने बोला? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। चलो ध्यान समझना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब देखो, ये दूसरी कंट्री है, मान लो ये दूसरी कंट्री है जिस कंट्री का नाम है बी, ठीक है, और ये कंट्री है ए। जब हम ए मतलब हम लोग, ठीक है, एक एजुकेशन पॉइंट यार, ठीक है, माइक से ना आवाज़ से यार ये। चल देखो, एक एजुकेशन पॉइंट देखो, अगर हम दूसरी कंट्री से अपने यहाँ कुछ मंगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। चलो जल्दी से कमेंट में बोलो इंपोर्ट। चलो, जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज़ भेजते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। चलो इतनी बात क्लियर है, टेंशन नहीं लेना यार, मैं हूँ ना, बताऊंगा ध्यान से। चलो अब आगे समझते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड में लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है यार? लिबरलाइजेशन यार, लिबरल मतलब होता है उदारवादी। चलो समझते हैं, टेंशन मत लो। देखो बहुत ईजी है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जितने रिस्ट्रिक्शन और लगे हुए हैं या बैरियर लगे हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे, उसको आपको क्या करना है? हटा देना है, रिमूव कर देना है। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड बैरियर। देखो जब भी हमारे यहाँ कोई चीज़ इंपोर्ट होती है, क्या होती है? इंपोर्ट होती है। जब भी हमारे यहाँ कोई चीज़ इंपोर्ट होती है, अरे मुझे कपड़ा मंगाना है, मैंने कपड़ा मंगा लिया मान लो ब्रिटेन से, ब्रिटेन से मैंने बी यानी ब्रिटेन से मैंने कपड़ा मंगा लिया। एक एजुकेशन पॉइंट ने ब्रिटेन बी से कपड़ा मंगाया, तो कपड़ा जब मेरी कंट्री में आया तो वो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट कहलाएगा। मैंने क्या किया? कपड़े का इंपोर्ट किया। तो जब मैंने इंपोर्ट किया तो मैंने उस पर कुछ चार्जेस लगा दिए। क्या चार्जेस लगा दिया? कि मान लो वहाँ पे कपड़ा बना था 100 रुपये का और मैंने चार्ज लगा दिया 30 रुपये का। तो ओवरऑल मेरे कंट्री में वहाँ का कितना अमाउंट में बिकेगा कपड़ा? 130 रुपये में। कपड़ा कितने का था? 100 रुपये का था, लेकिन हमारी कंट्री में 130 रुपये का बिक रहा है। क्यों 130 रुपये का बिक रहा है? क्योंकि मैंने ये ट्रेड बैरियर लगा दिया। दूसरी देश से हमारे देश में आने वाले सामान पे लगाने वाले टैक्स को, पैसे को ही ट्रेड बैरियर कहते हैं। ये जो बैरियर लिखा है ना, रिस्ट्रिक्शन लिखा है ना, यही है, ठीक है, इसी टैक्स को कहते हैं। तो ये मैंने लगा दिया जिससे कि यहाँ पर ये सामान थोड़ा सा महंगा हो गया। जो रियल रेट था वो कम था और मैंने यहाँ पे सामान थोड़ा सा महंगा बेच दिया अपनी कंट्री में। ऐसा लोग क्यों करते हैं? ताकि यहाँ का सामान आसानी से बिक सके। वो अलग टॉपिक है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो यहाँ तक समझ में आया तुमको कि यहाँ तक क्या किया मैंने? 100 रुपये का सामान 130 रुपये में यहाँ बिक रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया ट्रेड बैरियर। बोलो बेटा बोलो, ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे सोते सोते पढ़ाई होती है क्या? लड़कों पढ़ो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा, ठीक है। अगर तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा है तो तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मत देखो वीडियो। लेकिन अगर पढ़ाई तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन है तो देखो वीडियो और पढ़ो, मुझसे नहीं कहीं और से, लेकिन पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे देखते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब बस यही होता है कि ये जो ट्रेड बैरियर है इसको आप हटा दीजिए। अगर इस ट्रेड बैरियर को हटा देंगे तो जो सामान 100 रुपये का था वो सामान हमारी कंट्री में भी 100 ही रुपये का मिलेगा, यानी सस्ता मिलेगा, यानी लोग उसको ज़्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। चलो इसी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। चलो इतना समझ में आया, डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। रोल ऑफ ट्रेड बैरियर, जो ट्रेड बैरियर मैंने तुम्हें पढ़ाया इसका रोल क्या होता है? दिस प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बाय रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट। देखो ध्यान समझो, यहाँ पर तो मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ी गंदगी कर दी है, वो हम लड़कों की आदत होती है, कोई बात नहीं। चलो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो बी कंट्री थी ब्रिटेन थी और ये जो ए एजुकेशन पॉइंट वाली कंट्री थी, यहाँ से 100 रुपये का अगर सामान मिला, 100 रुपये का कपड़ा मैंने यहाँ पर मंगाया और उस पर 30 रुपये का मैंने क्या लगा दिया? ट्रेड बैरियर। तो वो मेरे यहाँ 130 रुपये का बिकेगा, 130 रुपये का बिकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर। देखो 130 रुपये का बिकेगा, ठीक, क्लियर ही बात। लेकिन मेरी कंट्री में भी तो लोग कपड़ा बना रहे होंगे भाई, मेरे यहाँ पर भी तो कॉटन इंडस्ट्री होगी, वूल इंडस्ट्री होगी, वो लोग भी तो कपड़ा बना रहे हैं। तो ट्रेड बैरियर का काम क्या है कि जो बाहर से हमारे यहाँ चीज़ें आ रही हैं, जो इंपोर्ट आ रहा है, उस पर कुछ पैसे टैक्सेस लगा देना, जिससे ट्रेड बैरियर कहते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर महंगा हो जाएगा। और हमारी कंट्री वाले जो कपड़ा बना रहे हैं वो मान लो 70 रुपये में ही मिल रहा है, 60 रुपये में ही मिल रहा है, तो हमारी कंट्री वाले किसका कपड़ा खरीदेंगे? हमारा कपड़ा खरीदेंगे या इनका कपड़ा खरीदेंगे? भाई हमारा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कपड़ा सस्ता है, जिससे उनका कपड़ा जो है थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारी जो डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक हमारी कंपनीज हैं जो कपड़ा बना रही हैं, जो चीज़ें बना रही, मैं यहाँ कपड़े का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एकदम बस कपड़े की बात नहीं, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, मैं कपड़े का एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। चलो तो यहाँ पर हमारी कंट्री ईजिली अपने जितने डोमेस्टिक हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएगी, उनकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाएगी। अगर ये कपड़ा सस्ता हो जाएगा ना, अगर ये कपड़ा मान लो ये कपड़ा 70 रुपये का आ रहा था, यहाँ पे भी 70 का बेच दिया गया,
तो लोग ज़्यादातर इसको खरीदना पसंद करेंगे। और ये सारी हमारी खुद की कंट्री की जितनी इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो सारी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रेड बैरियर का यूज़ किया जाता है। यही है कि प्रोटेक्ट करा जाता है भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चर को। इससे क्या होता है, बाहर से जितने कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, बाहर से जितने इम्पोर्ट आ रहे हैं, उससे कॉम्पिटिशन कर सके। ठीक है ये लोग। चलो यहाँ तक आई होप तुमको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तुम्हारा तुम कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, बस देखते मत रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग पूरा यार क्लास 10 तुम्हें कराने वाले हैं। ठीक है, पूरा भरोसा करके और तुमसे बात भी करने वाले हैं। तुम्हारे कमेंट का तुमको 24/7 रिप्लाई मिलता रहेगा, प्लस लाइव लेक्चर होंगे जिसमें तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे, ये बात याद रखना। चलो अभी सोशल हम लोग कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। देखो अब आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। 1950 से 1980 के बीच में देखा गया, हमारे इंडिया की बात हो रही है भाई, 1950 से 1980 के बीच में देखा गया कि जो ट्रेड बैरियर थे काफ़ी ज़्यादा इम्पोज हुए, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बैरियर लगा दिए गए ताकि प्रोटेक्ट करी जा सके इंडिया की नेसेंट जो नई नई इंडस्ट्री थी फॉरेन कंपटीशन से। हमारे इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज थी, हमारे इंडिया में काफ़ी सारी नई नई कंट्रीज उस टाइम 1950 के टाइम ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड बैरियर नहीं लगाते तो बाहर के सामान हमारे यहाँ ज़्यादा बिकते। बाहर के सामान में कपड़े ही के पीछे पड़ गया, बाहर के सामान हमारे यहाँ ज़्यादा बिकते। ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो नहीं हो पाती, वो दब जाती, वो ख़त्म हो जाती। इसीलिए अपनी कंपनी को, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वहाँ पे ट्रेड बैरियर लगा दिया, जिससे बाहर के सामान जो थे बहुत महंगे थे भाई। यार पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद रहे हैं 4000 की है, 3000 की है, फिर अपनी इंडिया की कोई कंपनी की टी शर्ट इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, वो सस्ता है भाई। समझ रहे हो बात? तो मैं क्या करूँगा, अपने इंडिया का सामान ही खरीदना पसंद करूँगा। तो यही चीज़ करने के लिए उन्होंने ट्रेड बैरियर 1950 से 1980 के बीच में लगा दिया। इंपोर्ट जो थे रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, बंद कर दिए गए, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट हो रहा था हमारी कंट्री में बहुत ही कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, मशीनरी, इन सब से क्या हो रहा था, यहाँ के हैंड वर्क रुक रहते हैं। ठीक है, अगर मशीन आ जाएगी तो हैंड लेबर हट जाएंगे, और हैंड लेबर हट जाएंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा भाई। और ये 1950 से 1980 का टाइम ये था कि भाई कंट्री जस्ट अभी आज़ाद हुई थी और हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना था, तो हमें एम्प्लॉयमेंट देना था। चलो यहाँ तक समझ में आया। बाकी मैं चैनल के बारे में अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी हम एक छोटा सा एकदम टॉपिक बचा है, छोटा सा टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। दूसरी बात देखो, हमारे चैनल पे मोटिवेशनल शॉर्ट्स रोज रात को अपलोड होते हैं, डेली अपलोड होते हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर जो है वो 3-3 दिन पे आता है, थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको क्लास 10 के बारे में अपडेट हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। चलो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो